कहते हैं वक्त कभी लौट कर नहीं आता, और जो वक्त हम 1980 में छोड़कर आए हैं वो शायद भारत का सबसे खूबसूरत दौर था। आज हमारे पास सब कुछ है, बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, तेज इंटरनेट और 5G की रफ्तार। लेकिन सच बताइए, क्या आज वो खुशी है जो पिताजी के पुराने बजाज स्कूटर के आगे खड़े होने में मिलती थी? क्या आज वो स्वाद है जो स्कूल के बाहर मिलने वाली 1 रुपये की कुल्फी में था? आज के इस सफर में हम उस भारत को याद करेंगे जहां जेबें खाली थीं लेकिन दिल भरे हुए थे। इन यादों को देखकर अगर आपकी आंखें नम ना हो तो कहना, चलिए उस सुनहरे दौर में वापस चलते हैं। 1980 की सुबह आज की तरह मोबाइल के अलार्म की कर्कश आवाज से शुरू नहीं होती थी। हमें जगाने का काम या तो आंगन में बांग देता मुर्गा करता था या फिर रसोई से आती माँ की चूड़ियों की खनक। सुबह की हवा में एक अलग ही ताजगी होती थी। घर के बड़े बुजुर्ग आंगन में बैठकर नीम की दातुन चबाते थे। वो दातुन कड़वी जरूर होती थी लेकिन सेहत और रिश्तों में मिठास बनाए रखती थी। उसी सुबह रेडियो से गूंजती थी अमीन सयानी की जादुई आवाज, बहनों और भाइयों। हेलो बहनों और भाइयों। बिना का गीत माला सुनना किसी रस्म से कम नहीं था। पूरा घर रेडियो के आसपास ऐसे बैठ जाता था जैसे कोई बेहद जरूरी बैठक चल रही हो। उन गानों में ठहराव था, सुकून था। आज के शोरगुल में वो सुर कहीं खो गए हैं। नहाने के लिए बाथरूम में गीजर नहीं होते थे। चूल्हे पर या आंगन में लकड़ियों के ऊपर बड़े पतीलों में पानी गर्म किया जाता था। धुएं की महक और गर्म पानी का सुकून आज के जकूजी में भी नहीं मिलता। तब जिंदगी की रफ्तार 5G जैसी नहीं थी, बल्कि साइकिल की पैडल जैसी धीमी और सुहानी थी। आज के बच्चों के पास आईपैड और टैबलेट हैं, लेकिन हमारे पास लकड़ी की तख्ती, मुल्तानी मिट्टी की खुशबू और फाउंटेन पेन हुआ करता था। वो नीली स्याही आज भी याद है। लिखते लिखते हाथ, शर्ट की जेब और कभी पूरा चेहरा नीला हो जाता था। वो स्याही वाले हाथ हमारी मेहनत और शरारत दोनों का सबूत होते थे। स्कूल बैग भारी होते थे लेकिन दिल बहुत हल्का रहता था। आज बच्चों को 100 रुपये भी कम लगते हैं, लेकिन तब 10 या 25 पैसे की पॉकेट मनी हमें राजा बना देती थी। टीचर का डर और सम्मान इतना था कि बाजार में दिख जाएं तो रास्ता बदल लेते थे। मुर्गा बनने की सजा मिलती थी, घुटने छिलते थे, लेकिन घर पर शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती थी। वो डर हमें अनुशासित बनाता था, डिप्रेस नहीं। अगर 80 के दशक की बात हो और दूरदर्शन का जिक्र न हो तो कहानी अधूरी है। आज नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम है, सैकड़ों चैनल हैं, फिर भी हम कहते हैं टीवी पर कुछ अच्छा नहीं आ रहा। लेकिन तब सिर्फ एक चैनल था और वही हमारी पूरी दुनिया था। बुधवार और शुक्रवार को चित्रहार देखने के लिए लोग काम जल्दी निपटा लेते थे और रविवार की सुबह 9 बजे पूरा भारत थम जाता था। रामायण और महाभारत के समय सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। टीवी के सामने अगरबत्ती जलती थी, लोग हाथ जोड़कर बैठते थे। जिनके घर टीवी नहीं होता था वो पड़ोसियों के यहाँ जमीन पर बैठकर देखते थे। कोई किसी को मना नहीं करता था। टीवी एक मशीन नहीं बल्कि मोहल्ले को जोड़ने का जरिया था। छत पर एंटीना घुमाने वाला संघर्ष आज भी याद है। आया क्या? नहीं, थोड़ा और। हाँ, अब साफ है। उस ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के साफ होने की खुशी आज के 4K टीवी में भी नहीं है। उस दौर में बजाज चेतक होना आज की ऑडी या मर्सिडीज जैसा था। एक स्कूटर पर पूरा परिवार समा जाता था। सामने खड़ा बच्चा, पीछे माँ की गोद में दूसरा बच्चा और पिताजी स्कूटर चलाते हुए। वो सिर्फ गाड़ी नहीं, परिवार का हिस्सा था। ट्रेन का सफर भी रिश्तों से भरा होता था। स्टील के डिब्बों में पूरी सब्जी बंधी होती थी और अजनबी मुसाफिर भी अपने हो जाते थे। आज हम साथ बैठे इंसान का नाम तक नहीं जानते। तब सफर के अंत तक लोग रिश्तेदार बन जाते थे और पते लिखे जाते थे। चिट्ठी उस समय सबसे कीमती चीज थी। नीला अंतर्देशीय पत्र या पीला पोस्ट कार्ड। डाकिये की घंटी दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। उस चिट्ठी की हर लाइन बार बार पढ़ी जाती थी। स्याही के धब्बे बताते थे कि लिखते वक्त आंखें नम थीं। शब्दों में भावनाएं होती थीं, इमोजी नहीं। टेलीफोन अमीरों के पास होता था। ट्रंक कॉल बुक करना और घंटों इंतजार करना आज की पीढ़ी शायद समझ ही न पाए। 1 रुपये की बहुत इज्जत थी। लोग कपड़े का थैला लेकर बाजार जाते थे। प्लास्टिक नहीं था, 10 रुपये में थैला भर जाता था। मोल भाव और मुफ्त धनिया मांगना हर माँ का अधिकार था। दिवाली या ईद पर साल में 1-2 बार नए कपड़े मिलते थे। दर्जी के चक्कर और उन कपड़ों की खुशबू आज भी याद है। गर्मियों की छुट्टियां मतलब नानी का घर। रसना और रूह अफजा ही कोल्ड ड्रिंक थे। शाम को सारे बच्चे बाहर खेलते थे। गिल्ली डंडा, कंचे, पिट्ठू। घुटने छिलते थे। डेटॉल लगता था लेकिन डिप्रेशन नहीं होता था। रात को बिजली जाती थी तो छत पर चारपाई लगती थी। दादी की कहानियां, तारों भरा आसमान और हाथ वाला पंखा। वो सुकून आज ऐसी में नहीं है। शादियां इवेंट नहीं होती थीं, मोहल्ला ही परिवार होता था। पंगत में बैठकर पत्तल पर खाना खाया जाता था। रील वाला कैमरा होता था, इसलिए हर फोटो की कीमत होती थी। तो दोस्तों, ये था हमारा 1980 का भारत। मुश्किलें थीं, सुविधाएं कम थीं, लेकिन समय और सुकून ज्यादा था। हम गरीब थे पर दिल के अमीर थे। शायद हम वो दौर वापस न ला सकें, लेकिन उसकी सादगी आज भी अपना सकते हैं। अगर यह सफर आपको आपके बचपन में ले गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको 80 के दशक की कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है। मिलते हैं यादों के अगले सफर पर। तब तक अपनों का ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए।